अस्सलाम वालेकुम। इश्तियाक हैदर बात कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, शादाब गर्ल्स कॉलेज। आज हम शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 42 स्प्लाइन थ्योरी का। जी, तो उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हम बात कर रहे थे बीबी रैशनल फॉर्म्स की। बीबी रैशनल फॉर्म्स के रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन भी किया। उम्मीद है कि आपको बीबी रैशनल फॉर्म की अच्छी से समझ आ गई होगी। बीबी रैशनल फॉर्म से रिलेटेड ही आज एक टॉपिक हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन ऑफ बर्नस्टाइन बेजियर। जी, तो आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। बहुत ही आसान ये टॉपिक है और ये रिलेटेड भी है बीबी रैशनल फॉर्म से। तो आइए इसको शुरू करते हैं। Consider the Bernstein-Bezier rational quadratic form as W0 is equal to 1 minus rho and W1 is equal to rho। जी, तो बीबी रैशनल फॉर्म का फार्मूला जो था वो अगर आपको याद है तो उसमें हम बीबी रैशनल फॉर्म में खुद से कंट्रोल पॉइंट्स, न्यू कंट्रोल पॉइंट्स इंट्रोड्यूस करवाते थे और उसका नाम हम रखते थे, अगर क्वाड्रेटिक कर्व है तो फिर दो कंट्रोल पॉइंट्स हम इंट्रोड्यूस करवाते थे, W0 और W1। तो गिवन टॉपिक में भी हम चूँकि क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कॉनिक सेक्शन की और इसमें हमने कंसिडर की है क्वाड्रेटिक फॉर्म, तो इसलिए यहाँ पे हम सिर्फ दो कंट्रोल पॉइंट्स ही यूज़ करेंगे, W0 एंड W1। और W0 और W1 को हमने लेट कर लिया, W0 को हमने लेट कर लिया फॉर द क्लासिफिकेशन 1 माइनस रो के और W1 को हमने लेट कर लिया रो के। सो हमारे पास जो फार्मूला था बीबी रैशनल क्वाड्रेटिक फॉर्म का, उसमें हमने W0 की जगह पे 1 माइनस रो और W1 की जगह पे जब रो पुट किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, विच इज़ P थीटा इज़ इक्वल टू 1/d 1 माइनस रो 1 माइनस इंटू 1 माइनस थीटा होल स्क्वायर B0 प्लस 2 रो 1 माइनस थीटा इंटू थीटा B1 प्लस 1 माइनस रो थीटा स्क्वायर इंटू B2। जबकि D की जो वैल्यू है वो हमारे पास थी D इज़ इक्वल टू 1 माइनस रो इंटू 1 माइनस थीटा होल स्क्वायर प्लस 2 रो 1 माइनस थीटा इंटू थीटा प्लस 1 माइनस रो इंटू थीटा स्क्वायर। जबकि रो की जो वैल्यू है वो लाई करेगी 0 और 1 के बिटवीन। जी, तो ये फार्मूला अभी हमारे पास बन चुका है। अब हम क्या करेंगे कि रो की जो वैल्यूज़ हैं उस पे अगर आप गौर करें तो ये किसके बिटवीन लाई कर रही है, 0 और 1 के बिटवीन। तो 0 और 1 के बिटवीन में से हम एक रैंडम नंबर उठाएंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। सो अगर हम 0 और 1 के बिटवीन में से 1/2 उठाएं तो हमारे पास फिर क्या आ जाएगी वैल्यू कि थीटा की जगह पे अगर हम पुट करें 1/2 तो हमारे पास आ जाएगी ये वैल्यू P1/2 इज़ इक्वल टू 1 माइनस रो B0/4
रो इंटू B1/2 प्लस 1 माइनस रो B2/4 डिवाइडेड बाय D1/2। ठीक हो गया। थीटा की वैल्यू भी चूँकि 0 और 1 के बिटवीन ही लाई कर रही थी, इसलिए हमने 0 और 1 के बिटवीन में से थीटा की एक वैल्यू यहाँ पे पुट की है। अब नेक्स्ट देखिएगा कि यहाँ पे जो D का हमारे पास फार्मूला था, उसमें थीटा की जगह पे अब हम रखेंगे 1/2 और ये वाली वैल्यू जो है वो डिनोमिनेटर में उसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा D1/2 इज़ इक्वल टू 1 माइनस रो ओवर 4 प्लस 2 रो ओवर 4 प्लस 1 माइनस रो ओवर 4। That is D1/2 is equal to 1 minus रो प्लस 2 रो प्लस 1 प्लस माइनस रो ओवर 4। और इसको सॉल्व आउट करने के बाद हमारे पास फाइनल में जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1/2। That is D1/2 is equal to 1/2। तो D1/2 की जगह पे अब हम रखेंगे 1/2 इस इक्वेशन में। तो आइए रखते हैं। तो वैल्यू रखने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से आंसर आ जाएगा। P1/2 इज़ इक्वल टू 1 माइनस रो B0/2 प्लस रो B1 प्लस 1 माइनस रो B2/2। उसके बाद 1 माइनस रो यहाँ से और यहाँ से जब हमने कॉमन निकाला तो ये आ गया आपके पास 1 माइनस रो B0/2 प्लस B2/2 प्लस रो B1। जी, तो यहाँ तक अब हम सॉल्व कर चुके हैं। क्या किया है हमने कि बर्नस्टाइन बेजियर की रैशनल फॉर्म में क्वाड्रेटिक रैशनल फॉर्म में थीटा की जगह पे हमने 1/2 पुट किया और W0 और W1 की वैल्यूज़ को रिप्लेस करने के बाद तो फाइनल में जो हमारे पास आंसर आया है P1/2 का, उसमें कुछ रिज़ल्ट्स हैं और वो रिज़ल्ट्स क्या हैं वो यहाँ पे अब हम पढ़ लेते हैं कि इट इज़ टू बी नोटेड दैट द सिमिलैरिटीज़ ऑफ P theta helps in classifying the conic section, as in the case of ellipse P theta does not have any similarities, while in case of hyperbola P theta must have exactly 2 similarities for theta belongs to R। जी, तो यहाँ पे अब पैराग्राफ में ये कहना चाह रहा है कि ये जो हमारे पास आंसर आया है P थीटा का, जिसमें हमने 1/2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी, इसकी किसी भी और इक्वेशन के साथ कोई सिमिलैरिटी नहीं। तो जब हमने थीटा की वैल्यू 1/2 पुट की तो ये जो इक्वेशन आई, इसकी किसी भी दूसरी इक्वेशन के साथ कोई सिमिलैरिटी नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बर्नस्टाइन बेजियर की क्वाड्रेटिक रैशनल फॉर्म में थीटा 1/2 की जगह पे कोई और वैल्यू पुट करें तो फिर कोई ना कोई सिमिलैरिटी दूसरी इक्वेशंस के साथ ज़रूर आएगी। और वो सिमिलैरिटीज़ क्या होंगी वो हम पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की अच्छी से समझ आ रही है। लेक्चर्स के रिलेटेड फीडबैक ज़रूर देते रहिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।